हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कस्टमर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चैप्टर 3 है हमारा कि कस्टमर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले बात ये आती है कस्टमर होता कौन है। तो सप्लाई चेन में कस्टमर एंड रिसिप्टेंट होता है प्रोडक्ट और सर्विस का। एंड रिसिप्टेंट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट पर्सन परचेज कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विस को, वो कस्टमर है। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू किम्बरली लोनर्ड ने ये डेफिनेशन दी है, कंज्यूमर्स आर द वंस हु यूज़ द प्रोडक्ट एंड सर्विस दे बाय। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करता है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर की कुछ नीड्स भी होती हैं। तो कस्टमर की क्या नीड्स हैं, अकॉर्डिंग टू फेमस साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो 1943। ठीक है, अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग ये कस्टमर की नीड है कि वो नीड जो 5 हेड्स में आती हैं। कौन से 5 हेड्स, जैसे साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ये क्या हो गए, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ गई। ठीक है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, जैसे सोशल नीड्स, जैसे समाज से कोई लव, फैमिली रिलेशन एक्सेट्रा, ये कौन से हैं, सोशल नीड्स हैं। एस्टीम्स नीड्स एंड एस्टीम में अदर नीड्स आ गई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे पोटेंशियल नीड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कस्टमर नीड इन द सप्लाई चेन refers to the expectations and requirements customer have regarding the product or service they receive. Meeting these needs is essential for the customer satisfaction and customer advantage. यहाँ पर कस्टमर नीड की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो होती है जो एक कस्टमर क्या होता है, एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, जो एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस से, वो रिसीव कराई जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, ये सारी जो नीड्स हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। ठीक है, सम कॉमन कस्टमर नीड्स इन द सप्लाई चेन आर। कुछ कस्टमर नीड्स यहाँ पर बात की गई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं। जैसे कुछ कस्टमर की नीड्स हैं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। सबसे पहले सप्लाई चेन क्या करता है, प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है कस्टमर्स को, टाइमली डिलीवर, कस्टमर को टाइमली डिलीवर कर देता है प्रोडक्ट और सर्विस को। क्वालिटेटिव एश्योरेंस। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं कि अच्छी क्वालिटी है। एक्यूरेट ऑर्डर्स, सही ऑर्डर्स पहुँचाते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अच्छे प्राइस रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं, कोई इसके अंदर मिसबिहेव कंडक्ट वगैरह ना हो, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंदर जो भी कस्टमर की नीड्स है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करते रहते हैं। सस्टेनेबल होता है। ठीक है, ये कुछ कस्टमर्स की नीड्स होती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद आती हैं वेज टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। ठीक है, कि हम कस्टमर की नीड्स का कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहला है कंडक्टिंग कस्टमर सर्विस। हम कस्टमर सर्विस कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें कि हम कस्टमर से पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स के बारे में। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है कस्टमर जर्नी मैपिंग। कस्टमर का जर्नी मैप देख सकते हैं। फोकस ग्रुप ऑफ पीपल पे फोकस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिशन एनालाइज कर सकते हैं। मिस्ट्री शॉपिंग करवा सकते हैं, और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन डाटा भी देख सकते हैं। तो इन सारे व्यूज़ से, रिव्यूज़ से, सर्विस से हम ये पता लगा सकते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किस जगह पर पूरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इन मेथड से, और इन मेथड से हम पता लगाकर फिर उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम समझ सकते हैं कस्टमर की नीड्स को। ठीक है, पहले मार्केट एनालिसिस। हम सबसे पहले क्या करें, मार्केट को एनालाइज करें। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है। सेकंड, सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स को डिवाइड करके पोर्शंस में, जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंट अलग कर दिया, ज्योग्राफिक सेगमेंट अलग कर दिया, बिहेवियर सेगमेंट अलग कर दिया, साइकोग्राफिक सेगमेंट अलग कर दिया, यूसेज सेगमेंट, नीड बेस्ड सेगमेंट। इन सब सेगमेंट्स को डिवाइड कर भी पता लगा सकते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। उसके बाद बात आ जाती है कलेक्टिंग द कस्टमर डाटा। हम कस्टमर के डाटा को कलेक्ट करके भी पता लगा सकते हैं कस्टमर की नीड्स को। कैसे, जैसे सर्वे हो गया, फीडबैक हो गया, रिव्यू ऑन वेबसाइट, परचेज हिस्ट्री होगी, कस्टमर की कंप्लेंट या रिटर्न्स होगी। इन सब मेथड, ये सारे क्या होता है, कस्टमर का डाटा होता है। इन सब मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। उसके बाद आ जाता है इंगेजिंग विद कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं। पहला, ट्रेनिंग द सेल्स टीम। ठीक है, क्या करें, जो सेल्स टीम है, जो मतलब बेचती है प्रोडक्ट को, उनको क्या करो, ट्रेनिंग दो। सोशल मीडिया पे भी उनसे लिंक रहो। कस्टमर के साथ पार्टिसिपेट करो। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। उसके बाद ट्रांसलेट करो कस्टमर नीड्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में। कैसे, जैसे कि पहले डिमांड फोरकास्ट करो कि डिमांड कैसी है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेज करो। ठीक है, स्टॉक मैनेज करो, सप्लायर्स का सिलेक्शन करो, फिर ट्रांसपोर्टेशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, ये सारे क्या है, ट्रांसलेटिंग है।
स्ट्रैटेजीज़ है। उसके बाद आएगा शेकिंग हैंड विद टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी लाओ, जैसे सीआरएम सिस्टम हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, ऑटोमेशंस हो गया, और 7th पॉइंट हो गया मॉनिटरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर क्या करो, मॉनिटर करो कि भाई अब कैसा है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, चेंज आया या नहीं आया, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रोसेस है, वेज है अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर की नीड्स को।